नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट खबर की जिसको लेकर इंडिया में चारों तरफ चर्चाएं बढ़ चुकी हैं कि क्या चाइना इंडिया के बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है या चाइना जहां पर इंडिया की फोर्सेस पेट्रोलिंग कर रही है वहां से उनको हटाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब आज हम लोग समझेंगे। दोस्तों, जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इंडिया हैज लॉस्ट एक्सेस टू 26 पेट्रोलिंग पॉइंट इन लद्दाख, आर्मी इन प्लेस सेफ मोड, लेह एसपी रिपोर्ट। मतलब लद्दाख के एसपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने लद्दाख में अपने 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट को खो दिया है। तो जो ये ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है जहां पर हमारी आईएसएफ यानी कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्स पेट्रोलिंग करती थी, अब वह जगह हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब चाइना किसी तरीके से अपनी सलामी स्लाइसिंग टेक्टिक के माध्यम से यानी कि इंच बाय इंच अब एरिया को कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो अब चाइना इस टेक्टिक की मदद से भारत में घुस रहा है और अगर ऐसी स्थिति में हम लोगों ने चाइना के ऊपर अभी ध्यान नहीं दिया तो चाइना आने वाला समय में हम लोगों के लिए संकट बन सकता है। जैसा आप लोगों ने रिपोर्ट के माध्यम से जान ही लिया होगा कि भारत ने अपने 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट को खो दिया है। अब जान लो कौन कौन से पेट्रोलिंग पॉइंट को भारत ने खोया है। तो जो पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 5 से 17, 24 से 32 और 37 हैं, उन्हीं को भारत ने खोया है। अब खोया क्यों है? तो ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव अवर नो पेट्रोलिंग बाय आईएसएफ। तो जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हैं उन्होंने खुद कहा है कि यहाँ पर पेट्रोलिंग करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब इसको भी जान लो कि आईएसएफ ऐसा कह क्यों रही है। ये वो भारतीय फोर्सेस हैं जो चाइना को दौड़ा दौड़ा के मारती हैं, मगर ऐसा ये कह क्यों रही हैं? तो अब देखिए होता क्या है, अगर आप किसी पेट्रोलिंग पॉइंट को डिफेंड नहीं करते हैं, मान लो अगर आप वहां पर पेट्रोलिंग काफी लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चाइना उस जगह को बफर जोन कहने लगता है। उसके बाद वहां पर अपनी निगरानी करने के लिए वो या तो ड्रोन या वहां पर उसके जो बेस्ट कैमराज हैं उनको वो डिप्लॉय कर देता है। उसके बाद वो चाइना उस जगह को बाकायदा निगरानी करता है। ऐसी स्थिति में आपके जवान कहाँ जाते हैं वो हर चीज की निगरानी रखता है। तो जब भी चाइना टेबल पर समझौता करने के लिए बैठेगा तो वही फुटेज दिखाएगा कि देखिए इस बफर जोन में कौन लोग आ रहे हैं और कौन लोग जा रहे हैं। तो ये तो हमारा एरिया है ना, तो चाइना कहेगा ये हमारा एरिया है। तो आप ये समझिए कि चाइना भारत के लिए कितना बड़ा टेंशन बन रहा है। इसी स्ट्रेटेजी को चाइना लगातार फॉलो कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को लेह के एसपी पीडी नित्या ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने भी पेश किया है, जिसके चलते आज के समय में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है कि पीएलए ने इसका एडवांटेज लिया है एक बफर जोन का एरिया बता करके। जैसा हमने बताया कि चाइना वहाँ पर कैमरा लगा देता है। अब जब भी टेबल पर बैठेगा तो चाइना यही कहेगा कि जी देखिए जो यह कैमरा लगा है इसमें फुटेज है कि कौन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि असल में जिसको चाइना बफर जोन कह रहा है वो तो अपनी जगह है ना। तो हम लोग ऐसे स्थिति में वहाँ पेट्रोलिंग करने जाएंगे, बस चाइना यही फुटेज दिखाएगा कि देखिए पहले आपके जवानों ने इस बफर जोन में एंट्री की थी। फिर आगे रिपोर्ट यह भी कह रही है कि चाइना बताता है कि वो जगह हमारी है, क्योंकि चाइना का यही काम है, पहले उस एरिया को बफर जोन बताएगा और मौका मिलते ही उस पर अपना कब्जा कर लेगा। कई रिपोर्ट ये भी कह रही है कि आर्मी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। अब यहाँ पर प्लेस सेफ स्ट्रेटेजी का बहुत ही महत्व हो जाता है कि थोड़ा सेफ खोलो। इसका मतलब उस जगह पर ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। साथ साथ वहाँ पर सिविलियंस और ग्रेजर्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। तो सितंबर 2021 तक जो सीनियर ऑफिसर हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस काराकोरम के पास, जो कि दौलत बेग ओल्डी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ बहुत आसानी से पेट्रोलिंग करती थी। जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि जो दौलत बेग ओल्डी है वहाँ पर भारत का एक रोड बन रहा है, जिसको लेकर चाइना ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई थी। तो यहाँ तक इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन दिसंबर 2021 के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स लग गए। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि काराकोरम के पास सारे मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि पीएलए ने वहाँ पर अपने कैमराज इंस्टॉल कर रखे हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि अब वो इस जगह को अपनी क्लेम करेगा, जबकि एक्चुअल में वो जगह हम लोगों की है। अब इसमें आगे होता क्या है कि जो यहाँ पर कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो अपनी भेड़ बकरियों को चराते थे, वो लोग अब यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि जब वहाँ की कम्युनिटी के लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे तो यहाँ पर और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ भी रहे हैं। क्योंकि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वो जो वहाँ पर चांगधांग रीजन है, वो जो पेट्रोलिंग पॉइंट है उसके काफी करीब है। अब यहाँ पर आपको रिच पास्चर्स दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि लद्दाख अपने आप में कोल्डेस्ट डेजर्ट है। तो जो यहाँ पर आपको पास्चर्स लैंड नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर आप भेड़ बकरियों को चरा सकें। क्योंकि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनका मेन जो रोजगार है वो यही है, भेड़ बकरियों को चराना। तो इस पर आज के समय में रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। इसी वजह से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब ये भी रिपोर्ट में लिखा है कि इसी की वजह से वहाँ के लोगों के लॉस ऑफ लिवलीहुड एंड लाइफ स्टाइल में काफी बदलाव हुआ है।
इसके बाद जो रिपोर्ट हमारे सीनियर ऑफिसर ने प्रेजेंट की है उसमें उन्होंने बताया कि ये एरिया उपयोग के लिए बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और ना ही यहाँ पर कोई लोग रह रहे हैं। यहाँ पर केवल हमारे जवान बेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर केवल उनका मोरल डाउन हो रहा है, क्योंकि टेरेन इतनी ज़्यादा टफ है कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि जवान वहाँ रिवर्स काउंट डाउन शुरू कर देते हैं कि भाई कितना जल्दी काम खत्म हो और हम लोग यहाँ से वापस निकलें। तो इस डिप्लॉयमेंट टाइम में हर यूनिट बस केवल अपना टेन्योर कंप्लीट करने में लगी रहती है, लॉन्ग ड्यूरेशन का कोई मतलब होता ही नहीं है। यहाँ पर जो बैरन एकर्स ऑफ लैंड हो उसको डिफेंड करने के लिए ना तो कोई पॉपुलेशन है और ना ही कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बात भी ऐड किया है कि अगर हमारे 400 मीटर पीछे हटने से पीएलए में शांति आ जाती है 4 साल के लिए, देन इट इज वर्थ इट। देखिए दोस्तों, ये हमारा कोई पर्सनल ओपिनियन है नहीं, ये सारी खबरें हम लोगों को न्यूज के माध्यम से पता चल रही है, तो हमने सोचा कि आप लोगों के सामने इस खबर को जरूर रखा जाए दोस्तों। लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि इंडिया को आज के समय में अब चाइना को सबक सिखाना चाहिए। भारत की फोर्स रेडी है, बस हमारे गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेने की जरूरत है। जैसे ही एक्शन मिलता है चाइना को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।